नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल कंप्यूटर वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धनपाल पठारिया और आज की इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको एक्सेल के 30 मोस्ट यूजफुल और इम्पोर्टेंट फंक्शन सिखाने वाला हूं। इससे पहले वाली वीडियो के पार्ट 1 में भी मैंने 30 यूजफुल फंक्शन सिखाए हुए हैं। उम्मीद है आपने उस वीडियो को भी जरूर देखा होगा। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के पार्ट 2 को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला फंक्शन है लुकअप फंक्शन, जिसका यूज किसी भी लुकअप वैल्यू के बेस पर किसी डेटाबेस के पर्टिकुलर कॉलम में से डेटा को फाइंड करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इस एम्प्लॉय डेटाबेस में से एम्प्लॉय आईडी 1005 की सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू लुकअप फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है। लुकअप वैल्यू के लिए हमें सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय आईडी, कोमा प्रेस करना है। लुकअप वेक्टर के लिए हमें एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, अगेन कोमा प्रेस करना है। रिजल्ट वेक्टर के लिए हमें सैलरी वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे 1005 एम्प्लॉय आईडी की सैलरी निकल कर आ जाएगी। लुकअप फंक्शन के लिए बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो हमारी लुकअप वैल्यू होती है वो शॉर्ट होनी चाहिए, यानी कि एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। अगला फंक्शन है वीलुकअप फंक्शन, जिसका यूज किसी भी वर्टिकल टेबल में से लुकअप वैल्यू के बेस पर डेटा को फाइंड करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इस एम्प्लॉय डेटा में से एम्प्लॉय आईडी 1004 का एम्प्लॉय नेम पता करना है। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू वीलुकअप फंक्शन, यानी कि वर्टिकल लुकअप। ब्रैकेट ओपन करना है। लुकअप वैल्यू के लिए हमें सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय आईडी, कोमा प्रेस करना है। टेबल एरे के लिए हमें इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, अगेन कोमा प्रेस करना है। कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हमें ये देखना है कि ये जो एम्प्लॉय नेम वाली फील्ड है ये इस टेबल के कौन से कॉलम में है। तो हम इस टेबल के फर्स्ट कॉलम से काउंट करेंगे एम्प्लॉय आईडी 1 और एम्प्लॉय आईडी 2। तो हमें यहाँ पे टाइप करना है 2, कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए हमें टाइप करना होगा 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1004 का एम्प्लॉय नेम निकल कर आ जाएगा। अब हम यहाँ से एम्प्लॉय आईडी को चेंज करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अगला फंक्शन है एचलुकअप फंक्शन, जिसका यूज किसी भी हॉरिजॉन्टल टेबल में से लुकअप वैल्यू के बेस पे डेटा को फाइंड करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इस एम्प्लॉय डेटाबेस में से एम्प्लॉय आईडी 1004 का डिपार्टमेंट पता करना है। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू एचलुकअप फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है। लुकअप वैल्यू के लिए हमें सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय आईडी, कोमा प्रेस करना है। टेबल एरे के लिए हमें इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है, कोमा प्रेस करना है। इंडेक्स नंबर के लिए हमें ये देखना है कि ये जो डिपार्टमेंट वाली फील्ड है इस टेबल के कौन सी रो में है। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय नेम 2 और डिपार्टमेंट 3। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 3, कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1004 का डिपार्टमेंट निकल कर आ जाएगा अकाउंट। अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को चेंज करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अगला फंक्शन है एक्स लुकअप फंक्शन। सपोज हमें इस डेटाबेस में से एम्प्लॉय आईडी 1004 का एड्रेस पता करना है। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू एक्स लुकअप फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है। लुकअप वैल्यू के लिए हमें सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय आईडी, कोमा प्रेस करना है। लुकअप एरे के लिए हमें एम्प्लॉय आईडी वाला पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है, अगेन कोमा प्रेस करना है। रिटर्न एरे के लिए हमें एड्रेस वाला कॉलम सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए एम्प्लॉय आईडी 1004 का एड्रेस निकल कर आ जाएगा। अगला फंक्शन है डीगेट फंक्शन, जिसका मतलब होता है डेटाबेस गेट। सपोज हमें इस पूरे डेटाबेस में से एम्प्लॉय आईडी 1005 का पूरा रिकॉर्ड पता करना हो। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू डीगेट फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है। डेटाबेस के लिए हमें इस पूरे डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेना है और F4 बटन से इसको लॉक कर देना है, कोमा प्रेस करना है। फील्ड के लिए हमें सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय आईडी, कोमा प्रेस करना है। क्राइटेरिया के लिए हमें सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय आईडी और इसकी वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है और इसको भी हम कर देंगे F4 बटन से लॉक, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर। अब इस फॉर्मूले को कर देना है ड्रैग। तो देखिए 1005 का पूरा रिकॉर्ड निकल कर आ जाएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए हमें यहाँ पे जनरल में जाना है और यहाँ पे शॉर्ट डेट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से हम किसी भी एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करेंगे तो उसका पूरा रिकॉर्ड निकल कर यहाँ पर आता रहेगा। अगला फंक्शन है मैच फंक्शन, जिसका यूज किसी भी टेबल में से
किसी वैल्यू या फील्ड की रो वाइज या कॉलम वाइज पोजीशन पता करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इस डेटाबेस में से 1008 आईडी का पता करना है कि इस डेटाबेस में कौन सी रो में है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू मैच फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है। लुकअप वैल्यू के लिए हमें सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय आईडी, कोमा प्रेस करना है। लुकअप एरे के लिए हमें सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम, कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए एम्प्लॉय आईडी 1008 की पोजीशन निकल कर आ जाएगी कि वो इस पूरे डेटाबेस में से कौन सी रो में है। इसी तरह हम पता करना चाहते हैं कि इस पूरे डेटाबेस में से जो एड्रेस वाली फील्ड है वो कौन से कॉलम में है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू मैच फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है। लुकअप वैल्यू के लिए हमें सिलेक्ट करना है एड्रेस, कोमा लुकअप एरे के लिए हमें इस फील्ड वाली रो को सिलेक्ट कर लेना है, कोमा प्रेस करना है। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए इस पूरे डेटाबेस में से एड्रेस वाली फील्ड की पोजीशन निकल कर आ जाएगी कि वो 5वें कॉलम में है। अगला फंक्शन है इंडेक्स फंक्शन, जिसका यूज किसी भी टेबल में से रो और कॉलम के बेस पे डेटा को फाइंड करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इस एम्प्लॉय डेटा में से एम्प्लॉय आईडी 1005 का एड्रेस पता करना है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू इंडेक्स फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है। एरे के लिए हमें इस पूरे डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेना है, कोमा प्रेस करना है। रो नंबर के लिए मैंने यहाँ पे टाइप किया है 6, क्योंकि इस पूरे डेटाबेस में से एम्प्लॉय आईडी 1005 जो है रो नंबर 6 में है, कोमा प्रेस करना है। कॉलम नंबर के लिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है 5, क्योंकि ये जो एड्रेस वाली फील्ड है इस डेटाबेस में 5वें नंबर कॉलम में है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर। तो देखिए यहाँ पे 1005 का एड्रेस निकल कर आ जाएगा सागर। अगला फंक्शन है इफ एरर फंक्शन, जिसका यूज इस तरह की एरर को रिमूव करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक एरर है NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल। मैंने यहाँ पर लुकअप फंक्शन अप्लाई किया हुआ है, और जब तक हम यहाँ से एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि मैंने यहाँ पे टाइप किया 1005, एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे एरर रिमूव हो जाएगी और जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी। बट जैसे ही मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे इस तरह की एरर आ जाती है। इसी तरह से यहाँ पर मैंने डीगेट फंक्शन अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर जैसे मैं कोई एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे उसका रिजल्ट निकल कर आ जाता है। बट यहाँ से जैसे ही मैंने एम्प्लॉय आईडी को डिलीट किया है तो यहाँ पे इस तरह की एरर हमको देखने को मिल जाती है। तो अगर इसे हमें रिमूव करना हो तो इन सभी फॉर्मूले से पहले हमको इफ एरर फंक्शन अप्लाई करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लुकअप फंक्शन अप्लाई किया है, तो हम ठीक लुकअप से पहले अप्लाई करेंगे इफ एरर फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है। अब हमें लास्ट में कर्सर रखना है, कोमा प्रेस करना है, डबल कोट ओपन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से एरर रिमूव हो जाएगी। अब हम यहाँ से कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे तो रिजल्ट निकल कर आ जाएगा, और अगर हम वैल्यू को डिलीट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह की एरर देखने को नहीं मिलेगी। इसी तरह हमें इसमें भी अप्लाई करना है डीगेट से पहले इफ एरर, ब्रैकेट ओपन करना है, लास्ट में पॉइंटर रखना है, कोमा प्रेस करना है, 2 बार इन्वर्टेड कोमा लगाना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब इस फॉर्मूले को कर देना है ड्रैग। अब देखिए यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करेंगे तो रिजल्ट निकल कर आ जाएगा, और अगर हम यहाँ से एम्प्लॉय आईडी को डिलीट करते हैं तो किसी भी प्रकार की एरर देखने को नहीं मिलेगी। अगला फंक्शन है रो फंक्शन, जिसका यूज एक्सेल सीट में से रो का पता करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें ये पता लगाना है कि इस एक्सेल सीट में ये वाली जो रो है वो कौन सी है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू रो फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है और क्लोज कर देना है, एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे निकल कर आ जाएगा कि इस एक्सेल सीट में ये वाली जो रो है वो 7 नंबर रो है। इसी तरह जो अगला फंक्शन है वो है कॉलम फंक्शन, जिसका यूज एक्सेल सीट में कॉलम का पता करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें पता लगाना है कि इस एक्सेल सीट में ये वाला कॉलम कौन सा है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू कॉलम, ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे निकल कर आ जाएगा कि ये वाला जो कॉलम है इस एक्सेल सीट का 6 नंबर कॉलम है। दोस्तों अगला फंक्शन है टेक्स्ट ज्वाइन, जिसका यूज 2 या 2 से ज्यादा कॉलम के डेटा को आपस में कंबाइन करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें यहाँ पर नेम और सरनेम वाले कॉलम दोनों को कंबाइन करना है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू टेक्स्ट ज्वाइन, ब्रैकेट ओपन करना है। डेलीमीटर के लिए हमें इन्वर्टेड कोमा में एक स्पेस देना है ताकि हम 2 शब्दों के बीच में एक स्पेस रख सकें, कोमा प्रेस करना है। अब हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है ट्रू, ताकि जितनी भी ब्लैंक सेल है यानी कि एम्प्टी सेल वो उसको इग्नोर कर दे, कोमा प्रेस करना है। अब हमें टेक्स्ट 1 के लिए नेम सेलेक्ट करना है, कोमा प्रेस करना है, और टेक्स्ट 2 के लिए हमें सरनेम सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर।
तो देखिए यहाँ पे नेम और सरनेम दोनों कंबाइन हो चुके हैं और इन दोनों के बीच में एक स्पेस भी आ गया है। इसको कर देंगे ड्रैग। अगला फंक्शन है सब्स्टिट्यूट फंक्शन, जिसका यूज किसी भी ओल्ड टेक्स्ट को न्यू टेक्स्ट से रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इन सभी टेक्स्ट में से कंप्यूटर को रिप्लेस करके ट्रेनिंग लिखना है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू सब्स्टिट्यूट फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, कोमा, ओल्ड टेक्स्ट के लिए हमें इन्वर्टेड कोमा में लिखना है कंप्यूटर, कोमा प्रेस करना है। अब हमें कंप्यूटर को रिप्लेस करना है ट्रेनिंग से, तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में टाइप करेंगे ट्रेनिंग, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब इसको कर देंगे हम ड्रैग। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी जगह कंप्यूटर लिखा हुआ था उसकी जगह पर ट्रेनिंग आ जाएगा। अगला फंक्शन है एरे टू टेक्स्ट, जिसका यूज अलग अलग सेल्स वैल्यू को एक ही सेल में कंबाइन करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इन चारों फ्रूट्स नेम को एक ही सेल में कंबाइन करना है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू एरे टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन करना है। एरे के लिए हमें इन चारों सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे चारों सेल्स की वैल्यू कंबाइन होकर आ जाएगी। अगला फंक्शन है रेप्ट फंक्शन, यानी कि रिपीट फंक्शन, जिसका यूज किसी भी वैल्यू को बार बार रिपीट करने के लिए किया जाता है। सपोज हमने यहाँ पर जो एस्ट्रिक लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर एस्ट्रिक 5 टाइम आ जाए, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू REPT रेप्ट, यानी कि रिपीट फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट के लिए हमें इस एस्ट्रिक को सिलेक्ट कर लेना है, कोमा। अब हम यहाँ पर जितनी भी बार इस टेक्स्ट को रिपीट कराना चाहते हैं, हम यहाँ पे वो नंबर टाइप कर देंगे। मैं यहाँ पे 5 टाइम रिपीट कराना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया है 5, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे जो सिंगल एस्ट्रिक था वो यहाँ पे 5 टाइम रिपीट हो चुका है। अगला फंक्शन है क्लीन फंक्शन, जिसका यूज किसी भी डेटा को क्लीन करने के लिए किया जाता है। सपोज यहाँ पर इन सभी नेम और सरनेम के बीच में जो लाइन ब्रेक है, यानी कि जो रेप टेक्स्ट है, उसको क्लीन करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इक्वल टू क्लीन फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है, टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट हैं उन सभी के बीच में से रेप टेक्स्ट, यानी कि जो लाइन ब्रेक है, वो रिमूव हो जाएगा। अगला फंक्शन है हाइपरलिंक फंक्शन, जिसका यूज किसी भी प्रकार की लिंक को जनरेट करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इन सभी व्हाट्सएप नंबर से यहाँ पर एक व्हाट्सएप लिंक जनरेट करनी है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू हाइपरलिंक फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर टाइप करना है https कोलन डबल स्लेश लगाना है और टाइप करना है wa.me, एक स्लेश और लगाना है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देना है, एंड %, व्हाट्सएप नंबर सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे सभी कॉन्टेक्ट नंबर के लिए एक व्हाट्सएप लिंक जनरेट हो जाएगी, जिसको आप यहीं से ओपन कर सकते हैं। अगला फंक्शन है रैंड बिटवीन, जिसका यूज रैंडमली नंबर इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इन सभी सेल्स में कोई रैंडमली नंबर जनरेट करना है, तो इसके लिए हम इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई करना है इक्वल टू रैंड बिटवीन। अब हमें बॉटम नंबर के लिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 35, कोमा, टॉप नंबर के लिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है 95, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए इन सभी सेल्स में 35 से लेकर 95 के बीच में रेंडमली नंबर इंसर्ट हो जाएंगे। ये सभी नंबर फॉर्मूले से जनरेट हुए हैं। इन सभी को प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इन सभी को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल C से कॉपी करना है और इसी के ऊपर जस्ट राइट क्लिक करना है, स्पेशल पेस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो देखिए जितने भी रैंडम नंबर जनरेट हुए थे वो सभी प्रॉपर तरीके से नंबर में चेंज हो जाएंगे। अगला फंक्शन है एग्जैक्ट फंक्शन, जिसका यूज किन्हीं भी दो लिस्ट को मैच करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इन दोनों लिस्ट को मैच करना है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू एग्जैक्ट फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है, टेक्स्ट 1 के लिए हमें लिस्ट 1 में से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कोमा, टेक्स्ट 2 के लिए हमें लिस्ट 2 में से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब हम इसको ड्रैग करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट मैच हो रहे हैं उसके आगे ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा और जो अनमैच है उसके आगे फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा। अगला फंक्शन है सॉर्ट फंक्शन, जिसका यूज किसी भी डेटा को सॉर्ट करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इन सभी नेम को सॉर्ट करना है, यानी कि A to Z के सीक्वेंस में करना है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू सॉर्ट फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है, एरे के लिए हमें इन सभी नेम को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे जितने भी नेम है वो शॉर्ट होकर आ जाएंगे, यानी कि A to Z के फॉर्मेट में आ जाएंगे। अगला फंक्शन है एबीएस फंक्शन, जिसका मतलब होता है एब्सोल्यूट फंक्शन, जिसका यूज किसी भी वैल्यू को एब्सोल्यूट करने के लिए किया जाता है।
सपोज हमें इन सभी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इक्वल टू एबीएस फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है। अब हमें नंबर सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब इसको हम जैसे ही ड्रैग करेंगे तो जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। अगला फंक्शन है इफ फंक्शन, जिसका यूज लॉजिकल टेस्ट करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इन सभी परसेंटेज में ये पता लगाना है कि ऐसी कितनी परसेंटेज है जो कि 33 के इक्वल या उससे ज्यादा है। अगर 33 के इक्वल या उससे ज्यादा परसेंटेज है तो रिजल्ट में हमें मिल जाए पास, अदरवाइज फेल। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू इफ फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट के लिए हमें परसेंटेज को सिलेक्ट करना है, परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, कोमा प्रेस करना है, इन्वर्टेड कोमा में हमें टाइप कर देना है पास, अदरवाइज कोमा प्रेस करना है, इन्वर्टेड कोमा में टाइप कर देना है फेल, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए अगर ये परसेंटेज 33 के इक्वल या उससे ज्यादा होगी तो हमें रिजल्ट में पास लिखा कर आ जाएगा, अदरवाइज फेल। एंटर करेंगे। अब ये परसेंटेज 33 से ज्यादा है तो यहाँ पे लिखा कर आ गया है पास। अब हम इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 28% है जो कि 33 से कम है, तो यहाँ पे रिजल्ट में आया हुआ है फेल। अगला फंक्शन है एंड फंक्शन, जिसका यूज मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें हम जितने भी कंडीशन अप्लाई करते हैं अगर वो सभी कंडीशन ट्रू होंगी तो रिजल्ट भी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। सपोज हमें इन सभी सेल्स में ये पता लगाना है कि इन सभी सेल्स में ऐसी कितनी सेल्स हैं जो कि 50 से ग्रेटर है और 90 से कम है। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू एंड फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है, सेल्स सिलेक्ट करना है, सेल्स इज ग्रेटर देन 50, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई है। सेकंड कंडीशन के लिए हम कोमा प्रेस करेंगे, अगेन सेल्स सिलेक्ट करना है, अगर ये सेल्स छोटी है यानी कि लेस देन टाइप करना है और 90 प्रेस कर देना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट में ट्रू लिखाकर आ जाएगा, क्योंकि जो कंडीशन हमने अप्लाई की हुई थी उसमें पहली कंडीशन थी 50 से ग्रेटर और दूसरी कंडीशन थी 90 से कम। तो यहाँ पे जो सेल्स है वो 80 है जो कि 50 से ज्यादा है और 90 से कम है। अब इसको हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सी जगह पर आपको फॉल्स मिल जाएगा। यहाँ 25 के आगे फॉल्स लिखा कर आया क्योंकि 25 जो है 50 से कम है। अगर मैं 70 की जगह टाइप कर देता हूँ 95 तो यहाँ पर फॉल्स लिखा कर आ जाएगा क्योंकि ये वैल्यू जो है 90 से ग्रेटर है। अगला फंक्शन है इम्पावर फंक्शन, जिसका यूज किसी भी नंबर की पावर पता करने के लिए किया जाता है। सपोज यहाँ पर हमें इन सभी नंबर्स की पावर पता करना है तो इसके लिए हमें अप्लाई करेंगे इक्वल टू इम्पावर फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है, नंबर के लिए हमें ये वाला नंबर सेलेक्ट करना है, कोमा प्रेस करना है और हमें पावर को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे सभी नंबर्स की पावर निकल कर आ जाएगी। अगला फंक्शन है SQRT फंक्शन, जिसका यूज किसी भी नंबर की स्क्वायर रूट पता करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें सभी नंबर का स्क्वायर रूट पता करना है तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू SQRT फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है, नंबर के लिए हम नंबर सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे 64 का स्क्वायर रूट निकल कर आ जाएगा 8। अगला फंक्शन है चार फंक्शन यानी कि कैरेक्टर फंक्शन, जिसका यूज इन सभी नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू चार फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है, नंबर सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए जो नंबर है वो कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला फंक्शन है रोमन फंक्शन, जिसका यूज इन सभी नंबर को रोमन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू रोमन फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है, नंबर सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसको कर देंगे हम ड्रैग। तो देखिए यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं वो रोमन नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगला फंक्शन है PMT फंक्शन, जिसका यूज किसी भी लोन की EMI पता करने के लिए किया जाता है। सपोज यहाँ पर हमने लोन अमाउंट लिया हुआ है 5 लाख रुपीज, इंटरेस्ट रेट लिया हुआ है हमने 9% और जो टाइमिंग है लोन की वो हमने यहाँ पे 3 ईयर्स लिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर EMI पता करना है तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू PMT फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन करना है, रेट के लिए हमें यहाँ पे रेट सिलेक्ट करना है। अब ये जो रेट है वो है ईयरली रेट, हमें मंथली का निकालना है तो हम यहाँ पे डिवाइड बाय करेंगे 12, कोमा प्रेस करना है, एन पर के लिए हमें सिलेक्ट करना है टाइम और ये जो टाइम दिया हुआ है ये हमने यहाँ पे ईयरली लिया हुआ है और हम यहाँ पे मंथली EMI निकालने वाले हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, कोमा प्रेस करना है, PV के लिए हमें सिलेक्ट करना है प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि लोन अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे मंथली EMI निकल कर आ जाएगी। अब ये जो EMI है वो नेगेटिव आ रही है तो आप इसको यहाँ पे पॉजिटिव करने के लिए PMT फॉर्मूले से ठीक पहले आपको माइनस सिंबल ऐड कर देना है। एंटर करेंगे
तो देखिए पॉजिटिव हो जाएगी। अगला फंक्शन है आईपीएमटी, जिसका यूज किसी भी लोन की ईएमआई में से इंटरेस्ट पता करने के लिए किया जाता है। इसको अप्लाई करने के लिए हम टाइप करेंगे इक्वल टू आईपीएमटी, ब्रैकेट ओपन करना है, रेट के लिए हमें इंटरेस्ट रेट सिलेक्ट करना है, डिवाइड करना है 12 से, कोमा प्रेस करना है। अब हमें जिस भी महीने का इंटरेस्ट पता करना हो वो मंथ यहाँ पे हमें टाइप कर देना है। सपोज हमें फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट पता करना हो तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 1, कोमा एन पर के लिए हमें सिलेक्ट करना है टाइम मल्टीप्लाई विथ 12, कोमा प्रेस करना है। पीबी के लिए हमें सिलेक्ट करना है लोन अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसको भी हम माइनस सिंबल लगाकर पॉजिटिव कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले महीने का इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। इसी तरह अगला फंक्शन है पीपीएमटी फंक्शन, जिसका यूज किसी भी मंथ की ईएमआई में से प्रिंसिपल अमाउंट पता करने के लिए किया जाता है। इसको अप्लाई करने के लिए हमें टाइप करना है इक्वल टू माइनस पीपीएमटी, ब्रैकेट ओपन करना है, रेट के लिए हमें रेट सिलेक्ट करना है, डिवाइड बाय 12, कोमा प्रेस करना है। अब जिस भी महीने का हमें प्रिंसिपल पता करना हो वो मंथ हमें टाइप कर देना है। मैं यहाँ पे 1 मंथ टाइप कर दे रहा हूँ, कोमा प्रेस करना है, एन पर के लिए हमें सिलेक्ट करना है टाइम मल्टीप्लाई विथ 12, कोमा पीबी के लिए हमें सिलेक्ट करना है लोन अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे पहले महीने की ईएमआई में से प्रिंसिपल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। अगला फंक्शन है इनडायरेक्ट फंक्शन, जिसका यूज मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग कैटेगरीज में कुछ आइटम लिए हुए हैं। हमें सबसे पहले इस टेबल को सिलेक्ट करना है, देन हमें जाना है फॉर्मूला टैब में, यहाँ से हमें क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे ओनली टॉप रो को सिलेक्ट करना है, ओके करेंगे। अब हमें इन कैटेगरी वाली सेल्स को सिलेक्ट करना है, डेटा टैब में जाना है, डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू की जगह में सिलेक्ट करना है लिस्ट, सोर्स में आना है और हमें इन तीनों कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है, ओके करेंगे। तो देखिए इन तीनों कैटेगरी की ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी। अब हम चाहते हैं कि अगर हमने यहाँ पे कैटेगरी में वेजिटेबल सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे वेजिटेबल कैटेगरी के जितने भी आइटम हमने लिए हुए हैं उनकी ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे बन जाए। तो इसके लिए हमें इस सेल को सिलेक्ट करना है, हमें जाना है डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन में आना है, एनी वैल्यू की जगह सिलेक्ट करना है लिस्ट, सोर्स में आना है और यहाँ पे हमें टाइप करना है इक्वल टू इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन करना है और इस कैटेगरी वाली सेल को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से रो और कॉलम दोनों फ्रीज हो जाते हैं। इसको अनफ्रीज करने के लिए हमें 3 टाइम F4 बटन प्रेस करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है और ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमने वेजिटेबल सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे वेजिटेबल के जितने भी आइटम है वो यहाँ पे निकल कर आ जाएंगे। अब हम इन दोनों को ड्रैग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम कोई भी कैटेगरी चूज करेंगे तो यहाँ पे उस कैटेगरी के जितने भी आइटम है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये होती है ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो कि आप इनडायरेक्ट फंक्शन की मदद से बना सकते हैं। तो ये थे दोस्तों एक्सेल के 30 यूजफुल और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो कि आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में सिखाए गए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही इस वीडियो का पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।